नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सियासी तापमान से पहले गर्म यह बन गया है क्योंकि सोमवार को योगी सरकार ने 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिससे बुनियादी सुविधाओं को यह विस्तार देने, नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की योजनाओं को बूस्टर डोज दिया गया है, जिस पर दोनों सदनों में चर्चा हुई है। वहीं विपक्ष ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और सपा ने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने का हथियार एसआईआर है। इसके तहत गरीब, दलित और पिछड़े मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। इस अभियान के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है कि अब तक कई बीएलओ की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार की और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जिनकी भी मौत हुई है उनके स्वजन के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। मौत किस वजह से हुई यह जांच का विषय है। एसआईआर जब तक चल रहा है, बीएलओ से लेकर सारे कर्मी चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं। और लखनऊ के कॉल्विन कॉलेज में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। वहीं खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना, चुनौतियों का मुकाबला धैर्य से करना। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना, चुनौती आएगी जीवन में, लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस चुनौती का मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होगी। छोटी छोटी बातों में अक्सर हम हिम्मत हारते हैं, धैर्य खोते हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए, इसको जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। याद करना, जीतेगा वही जो हारेगा। हार से कभी भी प्लान नहीं करना है, हमेशा फिर से उसमें सुधार करना है, और ये सुधार हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देगा। ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं आज की नई तकनीकी युग में। हम अपने आप को उससे दूर नहीं कर सकते। हमें नई तकनीक अपनानी है, लेकिन हम तकनीक का वाहक बने, तकनीक हमें अपने वाहक के रूप में उपयोग न करें। हम उसका इस्तेमाल अपने रूप, अपने हित में और समाज और देश के हित में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए युग में आज दुनिया को ले जा रही है। दुनिया को बहुत फास्ट उसने किया है, बहुत फास्ट किया है। इस कार्य को पहले करने में आपको घंटों लगते थे, अब कुछ ही चंद मिनटों का वह कार्य हो गया। इस गति के साथ अपने आप को तैयार करना, अपडेट करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जीपीटी, यह आपको एक नए युग में प्रवेश करवा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। रोबोटिक के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, ये सब देखो, लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो। नियमित रूप से अपनी लाइब्रेरी में जाइए, अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जुड़े हुए ग्रंथों का भी अवलोकन अपने अवकाश के दिनों में भी करो। समाचार पत्रों का अवलोकन करो, उसके संपादकीय पृष्ठ को भी नियमित रूप से अवलोकन करो। जब कोई समाचार देखते हो तो फिर हेडलाइन ही मत देखो, उसके अंदर क्या है ये भी देखो। कभी कभी होता है हेडलाइन कुछ और होती है और अंदर कुछ और होता है, इसको भी देखो। ये नियमित दिनचर्या का हिस्सा हमारा होना चाहिए, और जितनी भी अच्छी जानकारी ले सकते हो उसको अपनी जानकारी में लाने का और सीखने का एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए। बहुत विशाल दुनिया है, बहुत कुछ सीखने का अवसर हमें देती है। हम बस उसके लिए अपने आप को तैयार करें तो। और वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। पंकज चौधरी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसका असली मतलब पारिवारिक दल अलायंस है
और सपा खुद ही समय समय पर पीडीए का अर्थ बदलती रहती है। देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में, 1992 में समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था, और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। अयोध्या में रामलला मंदिर कैंपस में जल्दी एक बेहद भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित होने वाली है। सोने की चमक वाली इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और कई रत्न जड़े हुए हैं। प्रतिमा 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है, जिसकी अनुमानित जो कीमत है 25 से 30 करोड़ बताई जा रही है। करीब 5 क्विंटल वजनी वाली यह प्रतिमा कर्नाटक से लाई गई है। वहीं संत तुलसीदास मंदिर के समीप अंगद टीला की ओर से इसकी स्थापना, अनावरण प्रस्तावित। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में संत, महंत और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ यह प्रदर्शन। वीसी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी के खिलाफ केजीएमयू में उच्च स्तरीय जांच शुरू। और चौक कोतवाली में डॉक्टर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के गवर्नमेंट स्कूल महिला एवं सेवा सदन इंटर कॉलेज की छात्राओं को आत्म रक्षा के गुर सिखाकर सशक्त बनाया जा रहा है। छात्राओं को मार्शल आर्ट, डिफेंस तकनीक, कराटे, सेल्फ सेफ्टी के गुर सिखाए गए और साथ ही छात्राओं को बताया गया कि कठिन परिस्थितियों में वो खुद को कैसे सुरक्षित रखें और असामाजिक तत्वों से प्रभावी ढंग से कैसे निपटें। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने का, उसी कड़ी में आज प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों को सशक्त बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो छात्राएं हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग पूरी रेड बेल्ट एकेडमी के द्वारा इनको दी गई है, प्रशिक्षित किया गया है, जिसका आज ये फाइनल है। फिलहाल यहाँ पर उनकी कोच भी है, हम उनसे बात कर लेंगे, स्मृति सांगलू जी से। ये बताइए आज यहाँ पर जो बच्चों को आप लोगों ने प्रशिक्षित किया है किस तरह से और क्या कुछ खास करामत? ये रोटरी इलाहाबाद, मिडटाउन इलाहाबाद के द्वारा और रेड बेल्ट एकेडमी के सौजन्य से, दोनों के कोलैबोरेशन से हमने क्लासेस स्टार्ट करी यहाँ पे, जो बच्चों के लिए जुलाई से, मतलब हमने 6-7 महीने हो गए इनको करते करते। सेल्फ डिफेंस की इन लड़कियों के लिए कि जो, क्योंकि ये एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो हमने इनके लिए यहाँ फ्री सेल्फ डिफेंस क्लासेस स्टार्ट की और नतीजा आज आपके सामने। कंपटीशन के द्वारा हम आज इनको परख रहे हैं, इनको टेस्ट कर रहे हैं कि हमने जो कुछ भी इनको आज सिखाया है, आज वो कितना सशक्त हो गई हैं, कितनी आसानी से वो अपने आप का बचाव कर रही हैं। आप लोग सब देख सकते हैं।
यहाँ पर किस तरह से छात्राओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हुई है। फिलहाल यहाँ पर और भी गेस्ट हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, आप लोग जिस तरह से आए हैं, किस तरह से आगे योगदान मिलता रहेगा, किस तरह के बच्चे और आत्मनिर्भर बन सकते। रोटरी इलाहाबाद मिड टर्म का मिशन रहा है, पहले भी रहा है, इस साल भी रहा है कि जो बच्चियां हैं उनको सशक्त करना है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनके उद्देश्य को साथ लेके चल रहे हैं और इसीलिए इनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस की ट्रेनिंग दी जा रही है, 6 महीने से करीब दी जा रही है। इसे बहुत बड़ा योगदान हमारे स्मृति सांगलू जी का है, जिनके माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आज गेस्ट के तौर पर आए हैं, सर हैं, बाहर से आए हैं और सीनियर भी हैं स्मृति सांगलू जी के। ये बताइए, बच्चों को किस तरह से और आत्मनिर्भर बना सकते, सशक्त बनाया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर मैं तो यही चाहूंगा कि चाहे वो कोई भी, जैसे अभी सर रोटरी के साथ जुड़े हैं, रोटरी ये करवा रही है, ऐसी हर संस्था जब तक आगे नहीं आए, और मैं चाहता हूँ हर संस्था आगे आए, बच्चों के ऐसे कैंप्स करवाएं, ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कराएं जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े। आप देखिए कुछ सालों में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंचा है, और इसके लिए एफर्ट्स हम सबको करनी पड़ेगी। सबको मिलकर एक साथ जुटकर काम करना होगा, तभी ये संभव होगा। तो ऐसे में किस तरह का आप लोग का योगदान है? मैं रोटरी इलाहाबाद में टाउन का सचिव सौरभ अग्रवाल। रोटरी का मुख्य उद्देश्य है सेवा। सेवा वो समाज की सेवा जिससे समाज का अपलिफ्टमेंट है। ये बच्चियां जो हैं आज यहाँ सीख के मेंटली फिजिकली जिस तरीके से ट्रेन होकर फिट रहेंगी, ये जीवन में आगे बहुत अच्छा करेंगे और आगे खूब डेवलप करेंगे और इससे अपना जीवन अच्छा सुधार करके और साकार बना सकते हैं। देखिए, सबने जो संदेश दिए वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है, मगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो पूरा मिशन है वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। और यूपी में प्रयागराज में इसकी झलक हम आज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये छात्राओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाया गया है और जिसका आज ये फाइनल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेठी से बड़ी खबर है, सांसद ने पेश की है मानवता की मिसाल। घायल को देख रुके हैं किशोर लाल शर्मा। सड़क हादसे में घायल हुआ था पुलिसकर्मी। सांसद ने अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजा है। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। क्षेत्र भ्रमण से लौट रहे थे सांसद शर्मा। शिवरतनगंज थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दे दिए गए हैं। क्षेत्र भ्रमण से जब वो लौट रहे थे सांसद शर्मा, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। शिवरतनगंज थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सांसद ने मानवता की मिसाल जो है वो पेश की है। घायल को उन्होंने देखा और वो रुके और उसके बाद सड़क हादसे में घायल जो पुलिसकर्मी हुआ था उसको तुरंत अस्पताल उन्होंने पहुंचाया है सांसद ने अपनी गाड़ी से। सहारनपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने अब तक 79 मुठभेड़ में 114 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। एक कुख्यात इनामी अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 35 अन्य अपराधियों को कॉम्बिंग ऑपरेशन सघन चेकिंग अभियान के दौरान दबोच लिया गया है। सहारनपुर पुलिस सहारनपुर की जनता के लिए सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर। इसको देखते हुए जनपद में लगभग 79 मुठभेड़ हुई है। उसमें 114 शातिर अपराधी गिरफ्तार और घायल हुए हैं और एक अपराधी मृत हुआ। इसके अलावा 2.17 करोड़ की जो धनराशि है साइबर क्राइम में, उसको भी फ्रीज कराकर लगभग 1.08 करोड़ की जो धनराशि है उसको जो जनता है उसको वापस कराया गया है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि 86 मुकदमे दर्ज किए गए हैं साइबर क्राइम में और इसमें 56 साइबर क्राइम जो क्राइम अपराधी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजा गया है। इसके अलावा जनपद में लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, स्पेशली जो जनपद में रह रहे हैं, उनको चिन्हांकन किया जा रहा है और उनके ऊपर में लगातार कार्रवाई की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक होटल में ठहरे सहारनपुर के 5 मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शुरुआती जांच में मौत का कारण बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोना यह बताया जा रहा है, जिसमें दम घुटने के कारण ये सभी ने दम तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी पेशे से पेंटर थे और काम के सिलसिले में कल ही ये कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान घटना के बाद से मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर कानपुर देहात में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 36 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं सम्मानित किसानों ने सरकार और कृषि विभाग के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम किसानों का मनोबल को बढ़ाते हैं, नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज सर मुझे किसान सम्मान निधि दी गई है क्योंकि मैंने अच्छी फसल पैदा की हुई है। मैंने धान लगाया हुआ था सर, जिसकी क्रॉप कटिंग करवाई गई, जिसपे पाया गया सर कि अच्छी उपज आई हमारी। उसके कारण सर हमें 2000 की चेक दी गई हुई है आज किसान सम्मान निधि के तौर पे। सर हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे किसान दिवस मनाया है, जो यहाँ पे जनपद स्तर पे 36 किसानों को, जिसमें कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य और उद्यान के जो कृषक हैं, प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार में 7,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार में 5,000 रुपये की धनराशि किसान को, भाइयों को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। आज 23 दिसंबर हम लोग हर वर्ष 23 दिसंबर के दिन एक्चुअली स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री हमारे थे, आज वो भूतपूर्व हैं, तो उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब क्योंकि वो किसान मसीहा कहे गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बदायूं से पीएम की रैली के लिए रवाना होंगी ये बसें। रोडवेज की 75 बसें जो हैं ये रवाना की जाएंगी। रैली में शामिल होंगे लखनऊ में पीएम मोदी की विशाल रैली होनी है। चालक परिचालकों का जो आई कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है। तैयारियां लंबे समय से चल रही थी इसको लेकर, और चालक परिचालक जो है उनको आई कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो पीएम की रैली के लिए ये जो बसें लगाई गई हैं इनको रवाना किया जाएगा। चालक परिचालक उनको आई कार्ड दे दिए गए हैं। लगभग 75 बसें ये रैली में शामिल होंगी। लगभग 75 बसें, 25 बसों पर एक सुपरवाइजर तय किया गया है और सारी बसें लखीमपुर जा रही हैं। लखीमपुर से जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक बसों पर लगे हुए हैं और एक सिक्योरिटी लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम है लोक प्रेरणा स्थल पर बसंत कुंज में, और वहाँ पर सारी बसें बदायूं की लगी हुई हैं। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े साइकिल चोरी कर भाग रहे चोर को भीड़ ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची है पुलिस। आरोपियों को हिरासत में लिया। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की घटना। बिजनौर में एंटी करप्शन की टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत देते हुए लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। भदोही में पुलिस अभिरक्षा में शातिर बदमाश फरार। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। बदायूं में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के पीएम का पुतला फूंका। कुशीनगर में यूरिया और डीएपी खाद पर ओवर रेटिंग का कारनामा यह सामने आया। सरकारी सचिव पर किसानों को महंगे दाम पर खाद देने का आरोप। आगरा में राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई के दौरान बेहोश हो गई महिला। लंबे समय से न्याय न मिलने से परेशान थी। फर्रुखाबाद में लापता छात्रा का मामला गंभीर हो गया। विदेशी नंबर से आई फिरौती कॉल में 2 लाख की मांग की गई। सहारनपुर में चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर रालौद के खेल प्रकोष्ठ की पदयात्रा चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में 31 खिलाड़ी बेटियों को चरण सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमीरपुर में सपा का जोरदार प्रदर्शन। बिहार सीएम नीतीश कुमार के महिला का नकाब हटाने के विरोध में नारेबाजी। महुआ रोडवेज में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वाराणसी में हिंदू सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर संतों में गुस्सा। महुआ में यूरिया खाद की कालाबाजारी, ओवर रेट पर बिक्री से किसान परेशान। मेरठ में हनी ट्रैप का खुलासा। पशु कारोबारी को प्रेमी जाल में फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो। 7 लाख की मांगी फिरौती। फतेहपुर में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगा है। पुलिस ने बाइबल बरामद कर युवक और महिला को हिरासत में लिया। अमेठी में सपा नेत्री गुंजन सिंह के नेतृत्व में महिलाओं का प्रदर्शन। नीतीश कुमार के कथित नकाब खींचने का विरोध। फर्रुखाबाद में ईंट भट्टे के ट्रैक्टर से ईंटें उतरवाते समय युवक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने पीछे देख बगैर ही बैक कर लिया ट्रैक्टर। बस्ती में कोडिन माफियाओं पर एक्शन। अफसरों की रेड से दवा थोक व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।